नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो तव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। बाल वर्ग सात, बाल वर्ग 6 पूरा हो गया था, बाल वर्ग 7 पर आ गए हैं और बाल वर्ग 7 की पहली कविता है शास्त्राभ्यास की महिमा। किताब है सबके पास, निकालिए। गीत कुसुम नीर सिंघई को छोड़कर बाकी सबके पास है, किताब में निकालिए। ये कविता सीखेंगे, इसका अर्थ समझेंगे और कल ही आपकी क्लास में, कल या परसों, उसमें 8:15 से 9:15 वाली में आपको बताया था, नित्या और मैत्री तो थे, जान्या भी होंगे, तो इसमें बताया शास्त्राभ्यास की महिमा, बाल वर्ग 7 में पहली कविता है, तो वही आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, मिली? दिखाओ किताब, सभी किताब दिखाओ। हाँ ठीक है, ओके ओके, चल गई। जान्या के पास किताब कहाँ है? हाँ गुड गुड गुड, खोलो खोलो, उसमें पेज नंबर 89, 89, शास्त्राभ्यास की महिमा। हाँ बिल्कुल ठीक, यही है। और नीर सुन के याद करना, ठीक है। शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, श्रोत ध्यान से सुनना, ठीक है। शास्त्राभ्यास मतलब शास्त्र का अभ्यास करना, जिनवाणी, शास्त्र अर्थात जिनवाणी, शास्त्रेति शास्त्रम, जो भगवान जिनेन्द्र का भगवान जिनेन्द्र जिसमें शासन किया है, उपदेश दिया है, भगवान जिनेन्द्र का उपदेश है, जो भगवान जिनेन्द्र का उपदेश जो लिपिबद्ध है शास्त्र रूप में, वो शास्त्र है। जिनवाणी भी कहते हैं उसको। ये वीतरागता की पोषक होती है जिनवाणी, ठीक है ना। उसका अभ्यास करना, क्या करना नित्या? अभ्यास। अभ्यास का अर्थ क्या है? जिनवाणी को सुनना, जिनवाणी को समझना, ठीक है, उसको उस पर विचार करना, ठीक है, याद करना और निर्णय करना कि जैसा शास्त्र में लिखा है ऐसा ही है दुनिया में, अपने अंदर भी आत्मा भी ऐसा है, परद्रव्य भी ऐसे हैं, परमात्मा का स्वरूप भी ऐसा है जैसे जिनवाणी बताया है ना।
तो इस तरह से निर्णय करना और परिणमन, वैसा ही जीवन हमारा बनना चाहिए, वैसी हमारी परिणति बनना चाहिए, वैसा ही हमारा अनुभव होना चाहिए। तो आपको याद आए ये मैंने क्या बोला है? स्वाध्याय के 5 अंग सिखाए थे आपको सबसे पहले बाल वर्ग में। कितने बच्चों को याद है शास्त्र अभ्यास के 5 अंग कौन से हैं? इसको याद है जल्दी बताओ। बस मैत्री को याद है, नित्या को याद है, साध्या को याद नहीं है, तांस को भी याद नहीं है, आरोही को याद होंगे। बोलो। गुंजन को भी याद है। स्वाध्याय के 5 अंग सबसे पहले जब आपकी क्लास शुरू हुई थी मई में, तो आपको यही पढ़ाया था मैं। बोलो, कौन बोलेंगे? बोलो। चलो देखो आरोही आ गई, देखो कोई आता है। चलो अब इन लोगों को बता लेने दो, बैठो। भैया जी नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, इन्होंने बताया वाचना, रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ये आचार्य उमा स्वामी ने 5 अंग बताए हैं स्वाध्याय के। अब मैं पूछ रहा हूं आचार्य अकलंक देव द्वारा बताए गए 5 अंग। बोलो आरोही। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन। हाँ, अब तो सुन लो साध्या जी। श्रवण, ग्रहण, धारण, कंठस्थ करना है ना, धारण समझ, श्रवण मतलब सुनना, जिनवाणी को विनय पूर्वक सुनना, ग्रहण मतलब उसको समझना अच्छी तरह से, जैसा स्वरूप बताया वैसा, और धारण उसको याद रखना, अच्छे से याद करना, और निर्धारण करना, ठीक है, मतलब निर्णय करना कि ऐसा ही है। इस तरह अपने विचार से, मंथन से, युक्ति से, तर्क से, सब तरह से ऐसा निर्णय हो जाना चाहिए कि ऐसा ही है, ठीक है, निर्धारण। और फिर परिणमन, वैसा ही परिणमन हो, वैसे ही अपन, जैसे मैं आत्मा हूं तो आत्मा हूं ऐसा माने, ये शरीर भिन्न है तो शरीर भिन्न है ऐसा माने, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा माने, वैसा जाने, और वैसा ही परिणमन करें, आचरण करें। तो इस तरह परिणमन, श्रवण, साध्या, श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन। याद हुआ? कितने बच्चों को याद हुआ? नए नए नए, हाँ, जान्या को याद हो गया है। बस ये नए तो हुए ही नहीं, साध्या को भी नहीं हुआ, नील सिंह को भी नहीं हुआ, ये गुंजन को भी, गुंजन की क्लास में चला था बाल वर्ग में तो भी भूल गई है ना? नहीं भूली? अरे मैं आई नहीं थी, अब तो आई हो, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी मैंने सुनाए हैं तो याद करो जल्दी। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन, ठीक है। चलो, तो ऐसा किया जाता है शास्त्र का अभ्यास, जिनवाणी का अभ्यास, ठीक है। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, 4 अनुयोग होते हैं, ठीक है। तो उन शास्त्रों का अभ्यास करने से हमें बहुत लाभ मिलता है, और क्या क्या लाभ मिलते हैं वो सारे लाभ इस कविता के अंदर दिए गए हैं। और ये कविता आधारित है पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम का एक ग्रंथ है, तो टीका ग्रंथ है। तो उसकी पीठिका मतलब प्रस्तावना में ये शास्त्राभ्यास के 10 लाभ दिए गए हैं, उस पर एक काव्य बनाया गया है, ठीक है। शास्त्राभ्यास की महिमा देखो,
शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास सदा करना, आत्मा का अनुभव होता है, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः। क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है? शास्त्राभ्यास करने से क्या मिलेगा कि आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा अनुभव होता है, आत्मा का आनंद मिलता है और मुक्ति सुख मिलता क्रमशः, मोक्ष भी मिलता है क्रम क्रम से। फिर हम आत्मा में लीन होते हैं, फिर हमारे अंदर और ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होती है, संयम की वृद्धि होती है, फिर हम मुनिराज बन जाते हैं, फिर उसके बाद और आत्मा में लीन होते हैं तो फिर भगवान बन जाते हैं, अरहंत बन जाते हैं, फिर सिद्ध बन जाते हैं, तो मुक्ति मिल गई ना क्रमशः। इस तरह क्रम क्रम से हम आगे ही बढ़ते जाते हैं, इसलिए कहा मुक्ति सुख मिलता क्रमशः। ठीक है, समझ में आया? याद करो 4 लाइनें। हाँ बोलिए। 8 लाइन याद है। अरे वाह, अब पूरा करना है। शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास सदा करना, आत्मा का अनुभव होता है, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः। ये तो लाभ होते ही हैं, लेकिन तत्काल 10 लाभ होते हैं। वो कौन से? क्रोधादिक की मंदता होती हो, क्रोधादिक की मंदता होती, पाप भावना मिटती है, अति चंचल मन स्थिर होता, विषयों की रुचि घटती है, अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान हो, अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान हो, ज्ञान से आनंद नित्य बढ़ता, उपादेय और हे पिछाने, ज्ञान आत्म सन्मुख होता, ज्ञान आत्म सन्मुख होता, अतिशय सहित पुण्य बनता है, ओ अतिशय सहित पुण्य बनता है, लोक में यश क्षण क्षण बढ़ता, शास्त्राभ्यास अवश्य करो भव, इतना लाभ त्वरित होता, इतना लाभ त्वरित होता, इतना लाभ त्वरित होता। इतना लाभ तो तुरंत होता है, तत्काल। इतना लाभ होता है तत्काल। 10 लाभ होते हैं। कौन कौन से 10 लाभ? पहला, शास्त्र का अभ्यास करने वालों के अंदर क्रोध आदि की मंदता हो जाती है। क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ, कोई रटंत विद्या वाला होगा और ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को महान समझने लग जाएगा, ठीक है ना, तो अहंकार हो जाएगा उसको। उसे थोड़ी शास्त्राभ्यासी कहते हैं। शास्त्राभ्यासी तो वो है जो जिनवाणी को विनय से सुनता है, अच्छी तरह से समझता है, फिर उसे याद भी करता है और उसका निर्णय करता है, बार बार चिंतन मंथन करके निर्णय करता है कि मैं आत्मा हूं, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जब ऐसा सोचेगा तो फिर अहंकार कैसे आएगा, मान कैसे आएगा? जब विनय होगी तो मान नहीं होगा, जब समानता की भावना होगी तो मान कहां से होगा? समान में मान नहीं होता, समान, समानता में मान गायब, ठीक है ना। तो फिर क्रोधादि की मंदता हो जाए। जब अपन जिनवाणी सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है, गुस्सा आता है क्या है, अहंकार होता है क्या, मैंने देखो कितनी बढ़िया कविता सुनाई नित्या, ऐसा लगता है। दुनिया को सुनाने के लिए सीख रहे हैं अपन नहीं, अपने कल्याण के लिए सीख रहे हैं, अपने हित के लिए सीख रहे हैं, है ना। तो क्रोध आदि की मंदता होती है, पहला लाभ, तत्काल होने वाला लाभ, पहला। दूसरा, पाप भावना मिटती है। जब अपन सुनते हैं कि हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, कुशील सेवन नहीं करना चाहिए, परिग्रह नहीं जोड़ना चाहिए, ये सब पाप हैं, इनसे पाप का बंध होगा, फिर उदय आएंगे तो दुख होगा, ठीक है ना। तो अपन पाप से हटने लग जाते,
नहीं नहीं, ये नहीं करना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना साध्या, है ना, चोरी नहीं करना, कुशील नहीं कर, परिग्रह नहीं जोड़ना, ये सब जब अपन सीखेंगे तो ऐसा हमारे जीवन में प्रयोग में आता है, तो पाप की भावनाएं घटना शुरू हो जाती। जिनवाणी पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, पाठशाला में स्वाध्याय करते हैं, कक्षाओं में स्वाध्याय करते हैं, रात को भी कक्षा होती है 8:15 से 9:15, छत्र चूड़ामणि जीवनधर स्वामी का चरित्र चलता है उसमें जब हम सुनते हैं तो अंदर में अच्छे विशुद्ध परिणाम होते हैं और पाप की भावनाएं घट जाती हैं, है ना। होता है कि नहीं होता गुंजन, होता है ऐसा कि नहीं होता? ठीक है ना। क्रोधादिक की मंदता होती हो, क्रोधादिक की मंदता होती, पाप भावना मिटती है, अति चंचल मन स्थिर होता, विषयों की रुचि घटती है। ये क्या है कि अति चंचल मन स्थिर हो जाता है। अपन ने बंदर वाली कविता सीखी थी ना एक, क्यों साध्या, याद है किसी को? बरगद के पेड़ पर बंदर, कितने बच्चों को याद है? अच्छा, गुंजन को याद है, साध्या को याद है। चलो सुनाओ साध्या जी। जैसे बंदर उछला करता एक वृक्ष से दूजे वृक्ष, उसे यदि वट वृक्ष पे छोड़ नहीं उछलता दूजे वृक्ष, वैसे ही मन मरकट सा है डोला करता इधर उधर, शास्त्र वृक्ष में यदि रम जाए कभी न भागे इधर उधर। मोह मन तक्षण हो जाता, जिन वचनों में रमते ही निज 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 में ही मिल जाती, विदानंद रस पीते ही। बहुत अच्छा, आया समझ में? ये सारे लाभ होते हैं कि नहीं शास्त्राभ्यास से? होते हैं है वो, हाँ बहुत बढ़िया। तो उसमें आया अति चंचल मन स्थिर हो जाता है, बंदर की तरह जो मन इधर उधर उछलता है, यहाँ जाता है वहां जाता है, यहाँ भागता है वहां भागता है? कहीं अपन जब क्लास नहीं अटेंड कर रहे होते तो कहाँ कहाँ जाता है सोचो, ये टीवी देख लूं, मोबाइल चला लूं, फिर खेलने चला जाऊं, फिर किसी से बात कर लूं, फिर कहीं कुछ मन होता है, कहीं कुछ मन होता है, कहीं कुछ मन होता है। कुछ लोगों को तो अभी भी मन होता है कुछ भी, पाठशाला चलती रहती है तो कुछ भी करते रहते, तो वो चंचल मन है ये। लेकिन जो ध्यान से सुनेगा उसका मन स्थिर हो जाएगा, और मन स्थिर होगा तो ज्ञान बहुत सारा प्राप्त होगा, तब ये समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो अति चंचल मन स्थिर होता, जिसका मन ज्यादा इधर उधर 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 घूम रहा हो, वो जिनवाणी का स्वाध्याय करेगा तो मन स्थिर हो जाए। अति चंचल मन स्थिर होता, विषयों की रुचि घटती है। विषय पंचेंद्री के विषय, ठीक है, विषयों की रुचि घटती है। जब आप सुनते हैं कि पेट नहीं है कूड़ादान, तो आपके मन में क्या आता है? नहीं नहीं, यहाँ वहां नहीं खाना, बाजार का नहीं खाना, टॉफी बिस्किट नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, वगैरह वगैरह। होता है कि नहीं मन ऐसा, है ना। तो विषयों से रुचि छूटती है कि नहीं? छोड़ो भाई, ये सब छोड़ो, खाना पीना रात में छोड़ो, ये आलू प्याज छोड़ो, ये छोड़ो, है ना। इस तरह से विषयों में रुचि घट जाती है। और जब अपन को पता चलता है कि कई काम हम ऐसे कर रहे हैं जिसमें हिंसा हो रही है ना, तो वो भी हम छोड़ने लग जाते हैं। स्पर्श इंद्री के विषय, रसना इंद्री के विषय, चक्षु इंद्री के विषय, घ्राण इंद्री के विषय, चक्षु इंद्री के विषय और कर्ण इंद्री के विषय। इत्र वित्र लगा लेते हैं लोग सूंघने के लिए, ऐसे ऐसे लगा लेते हैं इधर से उधर तक, हैं। तो उससे कितने जीवों की हिंसा होती है सोचो, कितने फूलों को तोड़ा गया होगा और कितने फूलों को मसल के उसमें सारे जीवों को मार दिया होगा और फिर जाके वो इत्र बनाया होगा, है ना। अपन ने तितली कविता में सीखा था कि नहीं, फूल में असंख्य जीव होते हैं। तो ऐसे अब बताओ, इतने सारे सुगंध, अपनी सुगंध के लिए क्या क्या कितनी हिंसा कर ली, समझ आ रहा है। और इसके अलावा क्या,
जैसे कोई अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं या कोई सुगंध के लिए और भी चीजों का प्रयोग करते हैं, तो आप सोच लो कि उसमें कितनी हिंसा है। तो हम जब सीखते हैं जिनवाणी में तो हमारी विषयों से रुचि छूटती है, नहीं नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है सुगंध की, अपन तो प्राकृतिक हवा ले लेंगे, खिड़की खोलो बाहर से अच्छी हवा आएगी ताजी ताजी, बस वही ठीक है, बगीचे में घूम लेंगे और ऐसे अपने आसपास थोड़ा सा जंगल एरिया हो तो वहां अपन घूम लेंगे, ताजी हवा में रहेंगे, अपन को जरूरत नहीं है सब फालतू हिंसा करने। तो इस तरह से अपन कोशिश करने लग जाते हैं कि पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उनसे हमें मुक्ति मिले। आपको पता है 5 इंद्रिय में कौन कौन प्रसिद्ध हैं? पता है? हिंसा में कौन प्रसिद्ध है? नहीं नहीं नहीं, हिंसा नहीं, 5 इंद्रिय की बात करना, ये तो पाप है। स्पर्श इंद्रिय के विषय में कौन प्रसिद्ध है? स्पर्शन मतलब छूना, तो छूने के लिए कौन आतुर रहता है? तो उसका उदाहरण है हाथी। जिनवाणी में 5 इंद्रिय के विषय में प्रसिद्ध 5 जीव बताए, तो ना ध्यान से। स्पर्श इंद्रिय के विषय में प्रसिद्ध है हाथी। क्या करता है वो? जंगल में ये शिकारी लोग क्या करते हैं, हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं वो, कि एक गड्ढा खोद देते हैं बहुत बड़ा, उस गड्ढे के ऊपर घास फूस ऐसी ऐसी रख देते हैं, बिछा देते हैं ना, बांस वास लगा के, और इस तरह ढक देते हैं उसको। उसके बाद उसके ऊपर एक नकली हथनी खड़ी कर देते हैं। नकली हथनी वो कागज की बनी होती है या पुट्ठे की बनी होती है ना, और उस पर खड़ी कर देते हैं। हल्की होती है वो, लेकिन वो वैसी दिखती है जैसे हथनी हो। तो हाथी क्या क्या सोचता है, ये हथनी है तो उसको मैं छू लूं, ऐसा भाव करके जैसे ही वो हथनी को छूता है, छूने के लिए वहां पैर रखता है और सूंड से ऐसा छूता है, वैसे ही पैर धड़ाम, एक पैर का बैलेंस बिगड़ा तो पूरा हाथी नीचे गिर जाता है गड्ढे के अंदर। वो उसको हाथी को पकड़ लेते, ऐसा भी करते हैं लोग। तो हथनी को छूने के लालच में वह पकड़ा गया। तो स्पर्श इंद्रिय के विषय में प्रसिद्ध है हाथी, ध्यान रखना, लिख लेना जो लिख रहे हैं। और रसना इंद्रिय मतलब रसना जिव्या इंद्रिय, रसना इंद्रिय के विषय में कौन प्रसिद्ध है? मछली, मछली प्रसिद्ध है, मछली। ठीक है, मछली क्या करती है आपने देखा, वो लोग फंदा बनाने वाले जो होते हैं ना, कांटा बनाते हैं, उस कांटे में आटा लगाते हैं और आटा लगा के डाल देते हैं नदी में, तो वो आटा खाने के लालच में आती है, स्वाद के लोभ में, और जैसे ही खाती है, मुंह खोलती है खाने के लिए, वो कांटा उसके नाक में फंस जाता है और फिर वो लोग खींच के उसको मार डालते। तो रसना इंद्रिय के विषय में वह मछली प्रसिद्ध है। ठीक है, और घ्राण इंद्रिय के विषय में कौन प्रसिद्ध है? घ्राण, सूंघना। घ्राण इंद्रिय के विषय में नहीं, भंवरा प्रसिद्ध है, भंवरा प्रसिद्ध है। भंवरा होता है, भंवरा वो फूलों के ऊपर ऐसा मंडराता है, उसका पराग उसका रस चूसता है, और बीच में जो कर्णिका होती है ना उसके, उस पे बैठ जाता है और चूसता रहता है। तो शाम होती है तो कई फूलों को देखा होगा, वो ऐसे बंद हो जाते है ना, तो वो फूल ऐसा बंद हो गया। फिर क्या होता है, वो भंवरा वैसी में चूसने में मस्त है, रस चूसने में मस्त है ना, उसकी सुगंध लेने में मस्त है, लेकिन क्या होता है, वो ऐसा पैक हो जाता है। पैक हो जाता है तो वहीं वो घुट के मर जाता है। हालांकि उसमें क्षमता है कि वो अपने अपने काट अपने उससे डंकों से वो पत्ती को, मतलब जो जिस पत्ती में बंद है ना फूलों की पंखुड़ियों में, उसको काट के बाहर निकल सकता है, लेकिन विषय में इतना मस्त हो गया है कि वो अपनी कला भूल जाता है, कि बुद्धि नहीं चलती उस तरह की, और वह वहीं घुट के मर जाता है। तो घ्राण इंद्रिय में प्रसिद्ध है भंवरा। और चक्षु इंद्रिय, आंख से देखना, रूप को देखने में, चक्षु इंद्रिय में प्रसिद्ध है कौन? पतंगा। पतंगा कौन होता है? पतंगा होता है बिजली के कीड़े होते ना, देखे आपने, पतंगा होता है।
पतंगे उड़ते हैं, जब अभी बारिश का मौसम आ गया, अभी उड़ेंगे थोड़े दिनों बाद, तो क्या करते हैं, जहां लाइट जलती है वहीं आ जाते हैं। वो दिया देगा, दीपक, दीपक जहां जलता है, नीर दीपक जलता है, तो वहां वो पतंगे आ जाते हैं, उड़ उड़ के दीपक को टच करते हैं। वो दिया, वो जो जलता है ना ज्योति, उसको टच करते हैं। वो जैसे टच करते हैं तो क्या होता है, उसको छूने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, जल जाते हैं और मर जाते हैं। तो उसको देखने में पास से देख लेना चाहते हैं बिल्कुल, और इस चक्कर में वो जल के मर जाते हैं। ठीक है। और कर्ण इंद्री में प्रसिद्ध है कौन? कर्ण इंद्री में प्रसिद्ध है सांप। देखा आपने, बीन बजती है तो सांप जहां से बीन बज रही है वहां ऐसा मस्त हो जाता है कि वहां पहुंच जाता है, और वो सपेरा उसको अपने क्या होता है, टोकरी है ना, वो जो भी कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसमें बंद कर लेता है कि नहीं, पकड़ा जाता है वो। तो इस तरह वो सुनने में इतना मस्त हो जाता है कि वो और पास से सुन लेना चाहता है, और उसके पास में जहां बज रही होती है बीन वहां पहुंच जाता है, और फिर वो सपेरा उसको अंदर उसमें डिब्बे में, वो बांस का जो बना रहता है ना डोलची सी, उसमें बंद कर लेता है। ठीक है। और इसी विषय में हिरण भी प्रसिद्ध है। हिरण, हिरण को कैसे पकड़ते शिकारी लोग? वो भी संगीत बजाते हैं। संगीत बजाते हैं तो संगीत सुनने के लालच में हिरण आते हैं, और हिरण संगीत की तरफ खिंचे चले आते हैं। जहां संगीत बजता है वहां पहुंच जाते पास में, और वो लोग उसको पकड़ लेते, शिकारी लोग। तो ऐसे 5 इंद्रिय के विषय में 5 जीव प्रसिद्ध हैं, और मनुष्य तो पांचों ही में प्रसिद्ध है। इस जीव मनुष्य को तो पांचों इंद्रिय के विषय चाहिए, और उसमें वह लीन रहता है, और उसमें लीन रहने से संसार में ही भटकता रहता है। तो यहाँ जो जिनवाणी का अभ्यास करते हैं, शास्त्र का अभ्यास करते हैं, उनकी पंचेंद्रिय के विषयों से रुचि छूटती है कि अरे रे, पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, दुखी दुख है। ठीक है ना नीर, है ना, दुखी दुख है। तो विषयों से रुचि घटती है। अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान हो। हमारा ज्ञान कितना सा है? थोड़ा सा ज्ञान है ना हमें, हमारा ज्ञान थोड़ा सा प्रकट है अभी, लेकिन उसमें हम क्या क्या जान लेते हैं? 3 लोक में क्या क्या है, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, विश्व की रचना क्या है, सारे विश्व का जो ज्ञान है शास्त्र में लिखा है, उसको हम पढ़ के और सीख लेते हैं, जान लेते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा ज्ञान प्रकट है, और उसमें हमने बहुत सारी चीजें जान ली। ऐसा होता है। तो अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान हो, ज्ञान से आनंद नित बढ़ता। जैसे जैसे अपन ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं, और वैसे वैसे आनंद आता है, आनंद आता है। हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है, ये बात भी है, ये बात भी है। तो ऐसा अपन को पढ़ सीखने से, नया नया ज्ञान मिलने से आनंद की प्राप्ति होती है। और फिर हम उपादेय और हेय को पहचान लेते हैं। जब कि उपादेय मतलब होता है क्या ग्रहण करना है, जो शास्त्र में इतनी बातें पढ़ी उनमें से हमें करना क्या है और छोड़ना क्या है। राग द्वेष छोड़ने हैं, दुख छोड़ना है, और वीतरागता प्रकट करनी है, और आनंद प्रकट करना है। पर का लक्ष्य छोड़ना है, आत्मा का लक्ष्य करना है। ये हे और उपादेय। और ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। ऐसा जब हम हे उपादेय का विचार करते हैं तो पर से हम दृष्टि हटा लेते हैं और आत्मा में लीन हो जाते हैं, तो ज्ञान आत्म सन्मुख होता। और हम जब शास्त्र का अभ्यास करते हैं तो और क्या लाभ मिलता है बोधिता? कि अतिशय सहित पुण्य बंधता है। बहुत सारा पुण्य का बंध होता है। ठीक है। और पुण्य का बंध होता है तो पुण्य का उदय भी आता है, और पुण्य के उदय को भाग्य कहते हैं। तो हमारा भाग्य अच्छा हो जाता है, और हमें सब बढ़िया 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 सब चीजें हो जाती है हमारी। कहते हैं ना, भाग्य से मिलता है, भाग्य से ये मिला, भाग्य से ये मिला। तो भाग्य भी और अच्छा किया जा सकता है, उसके लिए हमें शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। हालांकि पुण्य बढ़ाने के लिए ही नहीं करना चाहिए, अपने आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए, लेकिन वो पुण्य तो बढ़ता ही है। और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अतिशय सहित पुण्य बंधता है। लोक में यश क्षण क्षण बढ़ता।
और पुण्य बनता है तो उसका उदय आता है, तो सारी दुनिया आपको जानती है, तारीफ करती है, वाह 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 क्या ज्ञानी व्यक्ति है, कितना महान व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्ति है ना। ऐसी तारीफ करते हैं लोग, प्रशंसा करते हैं कि नहीं करते? ठीक है ना। जैसे आप लोगों को इतनी सारी कविताएं याद हो गई, इतने सारे विषय याद हो गए, और इतने दिन से आप पाठशाला अटेंड कर रहे हो डेली, और आप अच्छे बच्चे बनते जा रहे हो, तो सब तारीफ करते हैं कि नहीं आपकी? तो ये पुण्य के उदय से होता है ऐसा। आप अच्छे शास्त्र का अभ्यास करेंगे तो पुण्य भी बढ़ेगा, और हमारा हमारे हमारे प्रसिद्धि होगी, लोग हमें जानेंगे पहचानेंगे, ये तो अपने आप होता है। लोक में यश क्षण क्षण बढ़ता, इसलिए क्या करो, ये सारे लाभ तत्काल होते हैं, और परंपरा से आत्मानुभव प्राप्त होकर मोक्ष होता है। तो शास्त्राभ्यास करो, अब अवश्य करो भवी, इतना लाभ त्वरित होता, इतना लाभ त्वरित होता, इतना तो लाभ, इतना इतना फायदा तुरंत होता है, इसलिए शास्त्र का अभ्यास करो। हम सभी को ये प्रेरणा दी गई है, हम सभी इस तरह शास्त्र का अभ्यास करें। समझ में आया कि नहीं आया? कितने बच्चे शास्त्र का अभ्यास करेंगे, जिनवाणी पढ़ेंगे, सीखेंगे, और उसको उसको अपने जीवन में उतारेंगे? हैं, कितने बच्चे करेंगे ऐसा काम? जिनवाणी का स्वाध्याय कितने बच्चे करेंगे? बोधिता करेगी, नीर सिंहई, आरोही, सुरतांश, नित्यान्या, नीर, और संस्कार नहीं करेगा लगता, स्वाध्याय, अच्छा नित्या जान्या भी करेंगे। स्वाध्याय कितने बच्चे करेंगे? जिनवाणी का स्वाध्याय, शास्त्राभ्यास, स्वाध्याय भी करेगी, संस्कार बस नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। संस्कार भी करेगा भाई, क्या बात है। गुंजन भी करेगी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस तरह सभी को करना है। एक बार कविता और पढ़ के अपन आज की क्लास को पूरी करेंगे। कितने बच्चों को याद हो गई? किसी को याद हुई क्या? कल याद करके आना है, ठीक ठीक 4 बजे सुनाना है। शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, याद है? हाँ बोलो बोलो। शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास सदा करना, अनुभव होता है, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः, क्रोधाधिक की मंदता होती क्रोधाधिक की मंदता होती, पाप भावना मिटती है, अति चंचल मन स्थिर होता, विषयों में रुचि घटती है, विषयों की रुचि घटती है, अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान हो, ज्ञान से आनंद नित बढ़ता, उपादेय और हेत जानो, ज्ञान आत्म सन्मुख होता, अतिशय सहित पुण्य बनता है, अतिशय सहित पुण्य बनता है, ओ अतिशय सहित पुण्य बनता है, लोक में यश क्षण क्षण बढ़ता, शास्त्राभ्यास अवश्य करो भवी, इतना लाभ त्वरित होता, इतना लाभ त्वरित होता, इतना लाभ त्वरित होता। गुंजन कह रही है मैं सुनाऊं, याद हो गई क्या अच्छे से? पक्का? चलो बाकी बच्चों से कल सुनेंगे। शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास सदा करना, आत्मा का अनुभव होता, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः, क्रोधाधिक की मंदता होती, पाप भावना मिटती है, अति चंचल मन स्थिर होता, विषयों की रुचि घटती है, अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान हो, ज्ञान से आनंद नित बढ़ता, अल्प ज्ञान में सर्व ज्ञान हो, ज्ञान से आनंद नित बढ़ता, उपाधि और ही पिछाने, ज्ञान आत्मा सन्मुख होता, अतिशय सहित पुण्य बंधता है, ओ अतिशय सहित पुण्य बंधता है, लोक में यश क्षण क्षण भरता, शास्त्राभ्यास अवश्य करो भवी, इतना लाभ त्वरित होता, शास्त्राभ्यास
अवश्य करो भवि इतना लाभ त्वरित होता। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें दो शब्द सुधारने की जरूरत है। एक तो आपने शुरू में बोला था जो आत्मा शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास सदा करना, आत्मा का अनुभव होता है, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः, आत्मा का अनुभव होता है। इसमें ठीक बोले है ना, वो है नहीं बोला आपने, वो यहाँ आगे कुछ बोल दिया था तो उससे गड़बड़ हो गया, ये ठीक बोले। और लास्ट में जाके यहाँ ज्ञान आत्म सन्मुख होता, नीचे से 5वीं लाइन, आत्मा सन्मुख नहीं होता है ना, आत्म सन्मुख होता, ठीक है, ज्ञान आत्म सन्मुख होता, इस तरह बोलना है। गुंजन आपने बहुत अच्छा बोला। सभी बच्चे एक बार गुंजन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और आरोही ने भी अच्छा सुनाया है, पूरा नहीं सुनाया लेकिन अच्छा सुनाया, बाकी बच्चे भी कल सुनाएंगे। ओके, शास्त्राभ्यास की महिमा वाली कविता आज सभी पहले जोरदार तालियां बजाइए तो ओके, बहुत अच्छा। हाँ, नित्या मैत्री कल सुनेंगे आपसे, सात्या से भी सुनेंगे, संस्कार से भी सुनेंगे। ओके, चलिए पूर्ण होती है। जय जिनेंद्र।